स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय को लेकर मैं वीडियो बना रही हूँ जिस घटना को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। ये वो सच्ची घटनाएं हैं जो आज भी मुझे भुलाए नहीं भूलती। इस घटना के बाद कई दिनों तक मैं बहुत अपसेट रही थी। हुआ ये कि एक दिन मैं अपनी कैट के वैक्सीनेशन के लिए पेट हॉस्पिटल गई थी। वहां पर मुझे एक व्यक्ति मिला। वो भी अपनी 2 कैट्स को वैक्सीनेशन के लिए लाया था। व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से था। हम दोनों को 1 घंटा इंतजार करना पड़ा था क्योंकि हॉस्पिटल में काफी भीड़ थी। तो हम लोग यूं ही बात करने लगे। तब उसने मुझे बताया कि ये 2 बिल्ली के बच्चे उसने बड़ी मुश्किल से बचाए हैं क्योंकि इनकी माँ इन्हें जन्म देने के साथ ही मर गई थी और उसके 6 बच्चे हुए थे, जिनमें से वो इन 2 को ही बचा पाया था। तो मैंने पूछा क्या हुआ था इनकी माँ को। तो उन्होंने बताया कि जिस परिवार में ये रहते थे वो लोग बड़े वाहियात किस्म के लोग थे। बच्चा देते समय बिल्ली की नाल को लेने के चक्कर में बिल्ली से छेड़छाड़ करने लगे। बिल्ली पहली बार बच्चा दे रही थी। वो आक्रामक हो रखी थी। वो नवजात बच्चों को मुंह पर लेकर इधर उधर दौड़ने लगी। उसी दौरान पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बिल्ली मर गई और 2 नवजात बच्चे भी उसके साथ ही मर गए। पता चला उस परिवार ने बच्चे होने के बाद उस बिल्ली की नाल खींच कर निकाल कर रख ली थी। अंधविश्वासी लालची लोग बिल्ली की गर्भनाल को समृद्धि और धन का पिटारा मानते हैं। इसलिए बिल्ली के प्रसव के समय उसके नाल को प्राप्त करने के लिए छीना झपटी इसीलिए करते हैं क्योंकि बिल्ली अपनी नाल को तुरंत खा जाती है। उस व्यक्ति ने कहा कि किसी ने जब उसे इस घटना के बारे में बताया तो वो दौड़कर वहां गया। उसने देखा कि वो बिल्ली मर गई थी और उसके पीछे से खून निकल रहा था। उसने उन लोगों को पुलिस की धमकी देकर फिलहाल वहां पर जो 4 बच्चे थे उनको उठाकर वो घर ले गए और बहुत देखभाल के बाद भी उन 4 बच्चों में से 2 बच्चे नहीं बचे और अब उनके पास ये 2 फीमेल कैट ही बची हैं। दोस्तों, यूं तो मेरे पास भी बिल्लियां हैं, लेकिन बिल्ली की नाल को तिजोरी में रखने से धन आएगा, धन बढ़ेगा, मालामाल हो जाओगे, ये जो भ्रांति समाज में फैलाई गई है, ये मुझे ही नहीं मेरे जैसे किसी भी एनिमल लवर को इसमें कोई सत्यता नजर नहीं आती। बिल्ली की नाल यानी एक मांस के टुकड़े को सुखाकर तिजोरी में रखकर उसमें ऐसा क्या चमत्कार हो सकता है कि धन बरसने लगे। इससे बढ़िया और सत्य उदाहरण देकर मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक बिल्ली पाल लीजिए, आपके घर में समृद्धि आएगी। घर के विवाद, संकट, नकारात्मक ऊर्जा सब दूर हो जाएंगे। और एक घटना तो मेरी आंखों देखी है कि बिल्ली के घर में आने के बाद मैंने लोगों को समृद्ध होते देखा है। दोस्तों, हमारे पास ही एक गांव है। वहां एक छोटा मोटा ठेकेदार था। उसने 30 गज का एक प्लॉट खरीदा और एक कमरे किचन में 10 वर्षों से परिवार को लेकर रह रहा था। तभी अचानक एक बिल्ली उसके घर के पास ही बच्चे दे दी। उसकी पत्नी दयावान थी। उसने बिल्ली को खाना देना शुरू किया और सारे बच्चे बच गए। 4 माह बाद ही उसके पति को एक बड़ा ठेका मिल गया और उस धन से उसने मकान के ऊपर एक फ्लोर बना दिया। वो फ्लोर बनते ही एक ऑफिस वाले ने तुरंत उसे किराए पर ले लिया। उसे अच्छा किराया मिलने लगा। पत्नी धार्मिक थी। उसे लग गया कि ये बिल्ली उसके लिए
नसीब लेकर आई है। उसने मार्केट से फिर बिल्ली के लिए विस्कस वगैरह के पैकेट लाने शुरू कर दिए और बिल्लियों की सेवा शुरू कर दी, जिससे उस बिल्ली के बच्चे अच्छे हेल्दी होने लगे। देखते ही देखते उसने 4 फ्लोर खड़े कर दिए 1 साल के अंदर, जो कि कमर्शियल यूज के लिए रेंट पर अभी चल रहे हैं। हर फ्लोर पर जो सीढ़ी पर उसकी पत्नी ने बिल्लियों के लिए घर बना रखे हैं। उसके बाद उसने 50 गज के 2 मकान और खरीदे हैं अभी रिसेंटली, लेकिन उसका परिवार वहां नहीं जाता। वो इसी बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। इस जगह को वो लोग बहुत शुभ मानते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि उसने भी सुना था कि बिल्ली की गर्भनाल बहुत समृद्धि लाती है, लेकिन अब उसका ये मानना है कि बिल्ली पालो, बिल्लियों की सेवा करो। वो खुद ही समृद्धि को आकर्षित करती है और धन बढ़ता है। दोस्तों, बिल्ली को स्पिरिचुअल हीलर भी माना जाता है, जबकि कई हिंदू बिल्लियों को अशुभ मानते हैं, लेकिन उसकी गर्भनाल को तिजोरी में रखते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आती। जीवन में अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा कठिन दौर आया था जब मैं बहुत टूट गई थी, और उसी कठिन समय में परिजनों और रिश्तेदारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे परेशान करने की। इसी अंतर्द्वंद के बीच अचानक बिना सूचित किए मेरा बच्चा अपने हॉस्टल से एक बिल्ली घर पर ले आया। जो वो बिल्ली अक्सर हॉस्टल में उसके कमरे में आती जाती थी, और हमारे घर में भी बचपन से जंगली बिल्लियां तो आती जाती थी। मेरे पिता को बहुत बड़ा सरकारी मकान मिला हुआ था, लेकिन हम लोग पहले से ही घर में डॉग पालते थे। बिल्लियां नहीं पाली थी हमने, लेकिन बिल्लियां घर में आती जाती थी। और फिर जब मैंने बिल्ली पाली, तो बिल्ली को पालने के बाद मेरे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया। बिल्ली की नाल को लेकर भारतीय संस्कृति में कई प्रकार के विश्वास और धारणाएं प्रचलित हैं। खासकर तंत्र मंत्र और ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि बिल्लियों की नाल को तिजोरी में रखने से घर में धन समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे किसी भी प्रकार की सटीक प्रमाणिकता नहीं मिलती, लेकिन यह विश्वास लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है। भारत में पुराने समय से ये विश्वास रहा है कि घर में धन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। तिजोरी जहां घर के कीमती सामान और धन को रखा जाता है, उसे वास्तु शास्त्र के अनुसार विशेष स्थान पर रखना चाहिए। इसी संदर्भ में बिल्ली की नाल को तिजोरी में रखने से यह माना जाता है कि यह समृद्धि को आकर्षित करती है। अच्छा, तंत्र मंत्र में भी बिल्ली की नाल का एक विशेष स्थान है। इसे अक्सर तांत्रिक शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इस विश्वास के अनुसार तिजोरी में बिल्ली की नाल रखने से वित्तीय परेशानियों से छुटकारा मिलता है और आर्थिक समृद्धि के नए रास्ते खुलते हैं। कुछ जो ज्योतिषाचार्य ये भी मानते हैं कि बिल्ली की नाल को तिजोरी में रखने से धन आकर्षित होता है। इसके अलावा इसे एक प्रकार के धन के रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि तंत्र मंत्र और विश्वासों के बावजूद विज्ञान इस विषय पर कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता कि बिल्ली की नाल रखने से धन में वृद्धि होती है। ये एक मानसिक स्थिति और विश्वास प्रणाली पर आधारित उपाय है। धन का वास्तविक स्रोत सही प्रयास, योजना और मेहनत है। धन और समृद्धि का वास्तविक स्रोत कठिन परिश्रम, सही निवेश और प्रबंधन माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिल्ली की नाल को तिजोरी में रखने के बाद मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है, तो ये उसकी व्यक्तिगत धारणा और विश्वास का परिणाम
हो सकता है। मेरा भी यही मानना है कि बिल्लियां स्पिरिचुअल हीलर होती हैं। ये मैंने स्वयं महसूस किया है। जब मैं ध्यान में होती हूँ तो बिल्लियां मेरे आसपास बड़ी शांति से बैठ जाती हैं। ये हमारे घरों की प्यारी सदस्य होती हैं। ये हमारी आत्मा और मानसिक स्थिति को भी संजीवनी शक्ति प्रदान करती हैं। एक बार एनिमल्स के साथ मार काट का एक वीडियो किसी ने मुझे भेज दिया। देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू निकल आए। उस वक्त मेरी बिल्लियां बाहर बालकनी में बैठी थी और 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, मैं अपने आंसू छुपाने के लिए, मुंह धोने के लिए वॉशरूम में जा रही थी। तभी मैंने देखा सारी बिल्लियां मेरे पास आकर मेरा चेहरा और भीगी आंखें देखने लगी। मैंने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया अंदर से, तो एक बिल्ली दरवाजे के लॉक पर छोड़ने लगी। ये बिल्ली मेरी दरवाजे का लॉक भी खोल लेती है। एक बिल्ली बहुत इंटेलिजेंट है। उसके बाद वॉशरूम से बाहर आते ही सारी बिल्लियां मेरे करीब आकर मेरे चेहरे को देखने लगी और फिर मेरे पास बैठ गई। मैंने उन्हें स्पर्श किया, सहलाया। मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। इनका स्पर्श बिना औषधि के तुरंत राहत देने वाला होता है। बिल्लियां अपनी चंचलता और प्रेम पूर्ण स्वभाव से न केवल वातावरण को शांति देती हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक रूप से भी हमें ठीक करने की क्षमता रखती हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है या दुखी होता है तो बिल्ली के पास बैठना या उसे दुलारना एक बहुत ही शांति देने वाला अनुभव होता है। बिल्लियां जब हमसे संपर्क करती हैं तो उनकी गुर्राहट, उनका शरीर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो हमारी ऊर्जा को संतुलित करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके अलावा उनका शारीरिक स्पर्श भी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में सहायक होता है। मैं ही नहीं, बहुत से लोगों ने जिन्होंने बिल्ली पाल रखी है, उन्होंने बताया, मुझे भी बताया कि ध्यान और साधना के दौरान वो बिल्ली को अपने पास पाते हैं। बिल्ली का मौन और स्थिरता ध्यान के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। उनकी सजीवता हमें अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। बिल्लियां हमारे आसपास की ऊर्जा को महसूस करती हैं और उसे समायोजित करती हैं, जिससे ध्यान की प्रक्रिया में गहराई आती है। बिल्लियां अपनी अंतरात्मा से जुड़ी होती हैं और हमें इस सच्चाई का एहसास कराती हैं कि हम सभी एक अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए हैं। उनका प्राकृतिक व्यवहार हमें आत्मा के स्तर पर जुड़ने की प्रेरणा देता है। बिल्लियां अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चेप नहीं होती, ये बहुत मस्त और अपने जीवन को संतुलित और व्यवस्थित तरीके से जीती हैं। बेशक स्ट्रे कैट्स को हम बहुत बचपन से अपने आसपास और घर पर आते जाते खाते देखते थे, हम लोग खाना भी देते थे उनको, लेकिन अपने करीब रखकर पालने का अनुभव मैंने 2016 से महसूस किया है। इनको पालने में कोई मुश्किल नहीं है। एक लेटर बॉक्स आपको लेना होगा, उसमें लेटर डालकर रखिए, एक मटेरियल होता है, और उसे डेली साफ करिए। लिटर बिल्ली के मलमूत्र को तुरंत सॉलिड कर देता है, उसे आराम से हटाया जा सकता है और उसके हटने के बाद जो बाकी लिटर बॉक्स में होता है वो ड्राई सूखा रहता है
और बिल्ली हमेशा लेटर बॉक्स का ही इस्तेमाल करती है और कहीं घर में गंदगी नहीं करती, बहुत सफाई पसंद होती है। डॉग की तरह बिल्ली को बाहर भी नहीं घुमाना पड़ता, ये अकेले भी बड़ी खुश रहती है और दिन में करीब 16 घंटे सोती है, रात को जगती है। बिल्ली की उपस्थिति से आपके घर के अंदर कभी कोई आसुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इन्हें ये चीजें दिख जाती हैं जो मनुष्य नहीं देख पाते। हम अक्सर बिल्लियों से जीवन में संतुलन और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी उलझन में होते हैं तो बिल्लियों की सहजता और शांति हमें मार्गदर्शन करती है कि कैसे हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। मेरी बिल्लियां वेट लाइफ का स्ट्रूवाइट फूड लेती हैं, बड़ा अच्छा फूड है, बीमार नहीं होती। घर में छिपकली, चूहे, कॉकरोच, कीड़े नहीं आ सकते हैं। हमारे टेरेस पर, छत पर रोज करीब 100-150 पक्षी बैठते हैं, खाना खाते हैं। डेली मोर भी नाच कर जाते हैं। कई बार पक्षी बालकनी पर भी आकर बैठते थे पहले, लेकिन बिल्लियां आने के बाद मैंने बालकनी में फेंसिंग लगा दी है। अब पक्षी फेंसिंग पर बाहर से लटक लटक कर बिल्लियों को चढ़ाते हैं और परेशान करते हैं। बिल्लियां न केवल हमारी बाहरी दुनिया को सुंदर बनाती हैं, बल्कि वे हमारी आत्मा और मानसिक स्थिति को भी सुधारने का कार्य करती हैं। एक बहुत पुराना रोचक किस्सा आपको बताती हूँ। मेरे एक अकाउंटेंट जो मेरी फैक्ट्री का टैक्सेशन का काम देते थे, उन्हें मार्केट में लोग हनुमान जी कहकर बुलाते थे क्योंकि बहुत तेज चलते थे। उनके साथ चलना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया था कि मैडम, मेरी पत्नी के पास बिल्ली की गर्भनाल रखी है। तो मैंने पूछा इससे क्या होगा? बोले उससे संपत्ति बढ़ती है। मेरी पत्नी दिवाली में इसको पूजा में रखकर पूजा भी करती है। और देखिए, ये वो परिवार था शुद्ध शाकाहारी, जो कि प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, लेकिन बिल्ली की नाल को पूछते थे। तो मैंने कहा, आपको तो इतने सालों में टाटा अंबानी हो जाना चाहिए था, लेकिन स्कूटर में फिर क्यों घूम रहे हो? मैंने कहा, चलो चलो आज आपके घर चलते हैं। तो उन्होंने कहा चलिए। तो ये सोचिए, जहांगीरपुरी की गंदी बस्ती, संकरी गंदी जो गलियां थी, वहां पर सारे रास्ते कीचड़ और बहुत भयंकर बदबू के बाद उनका 30 गज का 2 मंजिला घर मुझे दिखा। क्षेत्र में फैली बदबू के कारण वहां मैंने चाय तो ले ली, लेकिन पीनी मुश्किल हो रही थी। उनके घर में औरतों ने बड़े बड़े घूंघट निकाल रखे थे। जब मैंने उनके पिता से बात की तो वो बोले कि देखिए, मैं तो टीबी का मरीज हूँ, मेरा इलाज चल रहा है। मैंने उनसे उसी वक्त कहा कि बाबूजी, ये जगह आप बदल दीजिए, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, और देखिएगा आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैंने देखा कि उनके घर में 2 बच्चे भी दिखाई दिए। उनके बड़े बच्चे इंटेलिजेंट थे, लेकिन सामान्य स्कूल में पढ़ रहे थे। तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि हनुमान जी, आप इन बच्चों के स्कूल बदल दीजिए, ये आगे बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, मैडम जी, ये तो आप भूल जाइए, लड़की को इंटरमीडिएट के बाद तुरंत मैं शादी करने वाला हूँ, और बेटा मेरे साथ ही अकाउंटेंट बनेगा, जो जहां वो अकाउंट सीखते थे, जहां उन्होंने भी सीखा। मैंने एकदम से उनकी बात काट दी। मैंने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर उन पर मैंने दबाव डालकर बेटी को लांसर्स कॉन्वेंट करके पीतमपुरा में है, और बेटे को डीएवी पीतमपुरा में भर्ती करवाया। मैंने कहा, ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे आपका। और बेटा भी बहुत अच्छा टॉकेटिव था। बेटे को मैंने गूगल में अपने ब्रदर इन लॉ, जो कि आईआईटी टॉपर रहे हैं, मेरे ओन ब्रदर इन लॉ, और अमेरिका में है अभी, मेरे हस्बैंड के छोटे भाई, उनका फोटो दिखाकर मैंने बच्चे को कहा कि आप देखो बेटा, आप इनसे बात तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इनके बारे में पढ़ना और इनसे प्रेरणा लो, और आप भी अमेरिका जाओगे। तो बच्चे एकदम से बात को सुनते हैं। उसने मेरी बात ठान ली। बस कुछ समय बाद अचानक प्रभु द्वारा मैंने देखा कि उनके रास्ते बनने लगे। जहांगीरपुरी का मकान उन्होंने बेचा और उस रुपए से बहादुरगढ़ में 250 गज का प्लॉट लिया। आज उनकी बेटी डॉक्टर है, बेटे ने आईआईटी टॉप किया और अब अमेरिका में जॉब कर रहा है।
बहादुरगढ़ में जो 250 गज का प्लॉट था उसमें उनके भाई और परिवार रहते हैं। आज उस जगह की कीमत करोड़ों में है। आसपास छोटे मकान नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी कोठियां है। बड़ा पॉस्ट एरिया माना जाता है। जब सब समय ठीक होने लगा तो मैंने उनसे कहा कि अब बताओ, बिल्ली की नाल ने काम किया है या किसी और बात ने काम किया है? तो हंसने लगे। बोले मेरी माँ ने वर्षों से जहांगीरपुरी में बहुत बड़ा जहां बसा रखा था। वो सामाजिक महिला थी। उस मकान को बेचने की जब बात हुई तो माँ को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। वो बोली मैं तो यहाँ छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना है चले जाओ। और फिर वो बोली कि तुझे मैडम ने गलत सलाह दी है। इतने सालों में हम लोग जहांगीरपुरी में पूरी तरह सेट हो चुके हैं। बड़ा रोना धोना हुआ, लेकिन बाद में माँ ने भी उनके निर्णय की प्रशंसा की। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पत्नी ने भी कहा कि मेरी जो बिल्ली की जो नाल रखी है उसी का कमाल चल रहा है, और मैडम की सलाह ठीक नहीं है, गलत है, आप भगवान से डरिए। लेकिन बाद में वो बोली, मुझे ही बताई कि देखिए मेरे पति बहुत ठीक है। उनके अंदर ये चमत्कारिक बदलाव आपके आने के बाद ही हुआ था, वरना मैं तो बेटी की विवाह के लिए गहने वगैरह देख रही थी, जैसे कि इन्होंने मुझे बताया था, थोड़ा थोड़ा करके लेना शुरू करो। आज स्थिति ये है कि हनुमान जी के बाकी जो 2 छोटे भाइयों के बच्चे और बेटियां भी डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं। इनका एक भाई जो कुछ दिन मेरी फैक्ट्री में भी काम किया था। ये सारे लोग अनपढ़ थे। भाई जो उनके अभी भी अनपढ़ है। आज उस छोटे भाई की बेटी विदेश में पढ़ाई की है, अब किसी बड़े पद पर काम कर रही है। अब उस परिवार में इस चमत्कारिक बदलाव के कारण उनके गांव के लोग भी बेटियों को पढ़ा लिखा कर अब आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हनुमान जी भी बड़ी ईमानदारी से काम करते रहे। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का वो काम करते थे, उनका अकाउंट वगैरह देखते थे। उसके मालिक के अचानक से मर जाने पर हार्ट अटैक हुआ। उन्हें उनकी पत्नी ने इनसे कहा कि आप सब, कोई उनको मिला नहीं तो उन्होंने कहा कि आप साथ दीजिए, और उन्होंने इसके साथ पार्टनरशिप करके कंपनी संभाल ली। तो ये ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम बड़ा कठिन होता है। लेकिन देखिए बच्चे पढ़ लिख गए तो बच्चों ने भी अपने जो भी अपना उसमें सहयोग किया, अब सब ठीक चल रहा है। इस काम को लेने के बाद उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया था और बोला था कि मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आपके विचार और निर्णयों ने मेरी और मेरे पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। शायद आप नहीं मिलते तो मैं उस कंपनी के लोगों की तरह बर्बाद हो जाता। जहां ये अकाउंटिंग करते थे, वर्षों ये वहां पर इन्होंने काम सिखाया किया है, और वहां ही अपने बेटे को भी अकाउंट के लिए बिठाना चाहते थे सीखने के लिए। लेकिन किन्हीं कारणों से उस ऑफिस के हेड और उनके भाई की मृत्यु हो गई, और उनके बच्चों ने भी जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं किया, बिल्कुल छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप मेरी इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को ज्वाइन करिए। लेकिन मैंने कुछ दिन में वहां जाकर देखा माहौल, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें मना कर दिया। क्योंकि देखिए जिन परिवारों में सदियों से अनपढ़ लोग रहे और अचानक पहली जनरेशन पढ़ लिख जाए तो एकदम उनको ये तरक्की हजम नहीं होती। बच्चे पढ़ लिख तो लिए, बड़े पद ले लिए, लेकिन अभी भी बात करने की तमीज नहीं। बात करने की माँ बाप की भी हंसी उड़ाते हैं, हंसी उड़ाने लगे। हनुमान जी ने एक दिन मुझे बड़े दुख कर बोला कि मेरा बेटा मुझे बोला कि आप जैसे अनपढ़ ने कैसे कमाई की। तो उन्होंने फिर उसको ताना मार के कहा कि बेटा जैसे भी मैंने कमाई की, लेकिन उस कमाई से आज तुझे पढ़ाया और अब तू अमेरिका में गया, तू अमेरिका गया। इसलिए उनकी अनपढ़ पत्नी की भी ओछी बातें मुझे समझ नहीं आई। बेटी भी डॉक्टर बन गई, लेकिन हरकतें वही छोटी हरकतें। इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि देखिए अब बच्चों की शादी के बाद नेक्स्ट जनरेशन से, अब जब पढ़े लिखे लोग घर पे आएंगे तब सब आप सबकी भाषाएं तब ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर कहीं भी आपने मेरा सम्मान किया है, कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो आप जरूर बताना। देखिए ये स्टोरी बताने के पीछे मेरा यही मकसद है कि हनुमान जी की पत्नी के पास भी बिल्ली की गर्भनाल वर्षों से थी, लेकिन फिर भी हैंड टू माउथ कंडीशन थी।
लेकिन देखिए, मेरी अच्छी सलाह, अच्छी भावना और अच्छा साथ, निश्चल प्रेम ने कमाल किया, चमत्कार किया। ऐसी सलाह व्यक्ति को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाती है। आज पढ़े लिखे बच्चे बिजनेस में भी उनको गाइड कर रहे हैं। उनके पहले तो उनके घर वालों ने भी शक के आधार पर बिना जाने मेरा विरोध किया था, जबकि हनुमान जी ने उन्हें कई बार बताया था कि एक गांव की जमीन उन्होंने ली थी, वो देखा तो वो 3 बार बिक चुकी थी, और वो सलाह उनके छोटे भाई ने उन्हें दी थी गांव की जमीन। बाद में पता चला कि वो जमीन 3 लोगों को उसने बेच रखी। तो दरअसल उस बीच बड़े बड़े निर्णय हुए, घर को लेकर, फिर बच्चों को लेकर, स्कूल वगैरह। तो उनकी माँ ने और पत्नी ने सोचा कि शायद ये जो गलत जमीन ली है उसमें मैडम ने सलाह दी होगी, या लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देखिए, सच्चाई तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो सब चीजें क्लियर हो गई। और उसके बाद इनके डॉक्टर बेटी के विवाह पर इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं गई। तो इनकी माँ मुझे भर भर के आशीर्वाद दे रही थी। तो लास्ट में मैं आपसे बार बार यही बात कहती रहूंगी कि बिल्ली की गर्भलाल के चक्कर में बेजुबानों को कष्ट नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको बिल्ली पालनी चाहिए। आजकल मार्केट में भी लोग फेक बिल्ली की गर्भनाल बेच रहे हैं, जो कि किसी के भी मांस से काट पीट कर बनाई जा सकती है और गर्भनाल बोलकर बेच दी जाती है, और लोग उस पर विश्वास करके हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। अब जरा सोचो, अगर गर्भनाल के चक्कर में जिस तरह से वो बिल्ली मर गई थी, अगर कोई बिल्ली मर जाए और उसकी गर्भनाल आपको मिल जाए, तो आपके परिवार को क्या वो सूट करेगी? आपको भी बड़ी हानि हो सकती है। इसीलिए अंधविश्वास से बाहर निकले, और अगर विश्वास है तो बिल्ली पालिए, वो ही समृद्धि लाती है। राधे राधे।